क्या आंसर है इसका? हाँ हो गया, ठीक है। क्या आंसर बच्चों? अच्छा पहले से गौर से देखिए, इसके पास में आ सकता है ये? नहीं। 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। क्या इसके पास में है? न इसके पास में है, न इसके पास में आ सकता है, न 1 आ सकता है। तो ऐसे केसेस में दोनों कट रहा है, दिखाई दे रहा है। ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो पहले इसे काट के छोटा करें प्लीज, फटाफट तेजी में। याद है टाइप ना, सिखाए थे ना ऐसा। तो आंसर क्या आ गया? पक्का? ओके, सबका 6 है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबने लाया, बोलो बोलो। आगे सबका चले। जिनका नहीं आए प्लीज यहां देखिए। सबसे पहले दिमाग में ये गया कि कटने वाला क्वेश्चन है, यस और नो। ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, तो कटने वाला क्वेश्चन है, यस और नो। तो 4 के पावर 59 इंटू 4 लिख सकते हो, हाँ या ना? 4 कितने बार है? 60 बार। तो 59 टाइम्स यहां लिख दिया, 1 टाइम्स यहां लिख दिया, ओके ना? 59 प्लस 1 60 हो जाएगा ना। इज डिवाइडेड बाई 10, किससे भाग देना है? 10 से भाग देना, यस और नो? काटो, 2 2 जा 2 5 जा। अच्छा मुझे ये बताइए, हमने इसमें क्या काटा? 4 किसने बोला? 4 काटा कि सिर्फ 2 काटा? 4 में से 2 तो छोड़ ही दिया रे बाबा, देखो गौर से, है ना। 4 में से कितना छोड़ दिया? तो 2 ही ना काटा, है कि नहीं? कितना काटा? तो लास्ट में 2 दे देना, ठीक है ना? तो शुरू करें। 4 को इस 5 से भाग दो, -1। 4 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1। -1 का ऑड पावर, -1 का ऑड पावर, -1 इंटू 2 क्या हो गया? -1 इंटू 2। तो क्या बोलेंगे? तो 5 से भाग देने पर -2। कभी आपने माइनस में रिमाइंडर देखा है? 5 से भाग देने -2 कभी आपने देखा है माइनस में? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। तो कितना बोलेंगे? 3। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। समझ में आया? कितना है रिमाइंडर? लेकिन याद करो, हमने कुछ काटा था। कितना काटा था? यहां पर 2 काट दिया था ना, तो लास्ट में उसको लौटाई दो। कितना आ गया? समझ में आया देवियर सज्जनों? समझ में आया? वेरी गुड। तो आप ऐसा बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जब कभी 6 आए रिमाइंडर, क्या है, या 1 आए, तो आप ये ध्यान रखना, वो एक सर्कुलेशन है ना। चलो पहले एक बना के दिखाओ तो बताता हूं। पहले आप डिटेल बनाओ, फिर बातें करेंगे। बनाइए भाई सब जरा इसका फटाफट। बोलो बोलो। इसके बाद सिखाएंगे आपको हम। ठीक है भाई साहब। आ गया ना? कितना आंसर है? क्या आंसर है? सबका है। अब बताएंगे राज की बात, ठीक है ना जी? देखो, तो 4 के पावर 25 है, तो 24 इंटू 4 लिख सकते हैं, हाँ या ना? 75 पावर है, 74 और 1, यस और यस। 10 से भाग दो, कितना से? काटो, 2 दूनी 5 2 जा, ओके ना? 4 को 5 से भाग दो, -1, -1 का इवन पावर, -1 का इवन पावर, तो +1 इंटू, तो क्या आ गया? अब याद करो, मैंने कुछ काटा था। कितना काटा था? उसको लौटा दो, तो कितना आंसर आ गया? 4। अब मैं आपको एक राज वाली बात बताना चाहता हूं, बता दूं? आओ देखो,
4 के पावर 1 है, 10 से भाग दो, रिमाइंडर बताओ कितना आया? 4 आया। 4 को 10 से भाग दे 4 ही ना आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 10 से भाग दो, 16 को 10 से भाग दो, 10 से कम 10 और 6 16। यस और नो? 4 का क्यू 64, 4 का क्यू 64 को 10 से भाग दो, क्या आएगा? 4 के पावर 4 256, 10 से भाग दो। आपको कुछ फीलिंग हुआ कि यही दो ही नंबर आ रहा, 2 4 6 4 6 आ रहा ना? मतलब पावर जब ऑड है, गौर से देखिए इसे, पावर जब ऑड नंबर है तो क्या आ रहा है? पावर जब इवन नंबर है तो क्या आ रहा है? पावर जब ऑड नंबर है तो क्या आ रहा है? पावर इवन है तो क्या आ रहा है? इसका मतलब यह है कि 4 का पावर यदि ऑड नंबर होगा और 10 से भाग दोगे तो ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही आएगा। लेकिन 4 का पावर जब इवन नंबर होगा और 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा 6 होगा। पावर ऑड होगा, देखते ही मारो आंसर। यहां पावर ऑड है इवन, तो आंसर 4 होगा। देखो कहां आया था, 4 आया था ना? इतना देर बाद समझ में आया। पावर इवन है कि ऑड है? इवन में क्या आता है? देखो 6 था ना, देखो यहां भी 6 आया। यू आंसर कैसे? यो समझ में आया? ओके, वेरी वेरी गुड। सबको समझ में आया? आपको डिटेल भी समझ में आ रहा है और ऐसे वाला भी, रट्टा मारने वाला भी आ रहा है ना? यस और नो? ओके, क्या विचार? ए भाई साहब क्या विचार? बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? हरिओम। देवी और सजनों, सबका आया, मजा आया। क्या आंसर बच्चों? यस। क्या सबका 0 है? यस और नो? 0 है। ओके, पावर ऑड होता है तो 4, पावर इवन होता है तो 6, तो 6 4 क्या हो गया? और 10 को अभी 10 से 2, ऐसे हम 100 से भी आ जाता आंसर, लेकिन फिलहाल हम दे नहीं रहे क्योंकि मिस प्रिंट है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अभी हम सिखा किससे रहे हैं? 10 से, तो ऑटोमेटिक 10 से होगा, है ना? 100 से भी आंसर आ जाएगा, दुखी होने की बात नहीं है। यहां देखिए, लेकिन आप वहां 10 ही लिखिएगा, ठीक है? यहां से 4, यहां से 6, इवन से आता है 6 और ऑड से 4, तो 6 4 कितना हो गया? 10। और 10 को 10 से भाग देना कितना रिमाइंडर आएगा? 0। 10 को 10 से भाग दो, क्या आएगा रिमाइंडर? हाँ या ना? 2 मिलाओ 0 बनाओ, 2 मिलाओ 0 बनाओ, 2 मिलाओ 0 बनाओ, ऐसे 100 तक 2 2 2 2 50 0 बन जाए। कितना बन जाएगा? 2 मिलाओ 0 बनाओ, 2 मिलाओ 0 बनाओ, 2 बनाओ 50 0। कितने 0? 2 2 का करेगा ना मल्टीपल, तो 50 तक 100 तक 50 0 बनेगा ना? 50 2 100, तो लेकिन सब 0 को जोड़ के एक बड़का 0 आंसर हो जाएगा। यस और नो? तो आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? और ऐसे भी आप 100 से भाग देते ना, तो 1 से 10 आ रहा है, 2 से कितना आ रहा है? फिर ऐसे ऐसे 10 टर्म मिला दो, मतलब 5 टर्म मिला दो, या 10 टर्म मिला के क्या हो जाएगा? 10 दहा के 100 आता ना? ऐसे ऐसे 2 2 मिला के 10 टर्म मिला दो, तो 10 दूनी 20 टर्म हो गया। तो 20 टर्म से 100 आया था, 100 से क्या आया था? 0। तो 20 मिला के 1 0, 20 मिला के 1 0, 20 25,
तो ऐसे ऐसे 5 जीरो, 20 मिला के 1 जीरो, 20 मिला के 1 जीरो, 20 मिला के तो 20 बचे 100। तो 100 तक 5 जीरो बनता ना, तो आंसर तो जीरो ही आता। लेकिन यहाँ पर गलती नहीं था, मतलब 10 था, यहाँ पर गलती से प्रिंट किया हुआ था। ठीक है ना, समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? भाई साहब ठीक से बैठे, हाथ इधर करके, दोस्त यार से, हाँ दोस्ती निभाने आया कि पढ़ने आया है? यहाँ देखो ध्यान से फटाफट, समझ में आया? कौन पूछा? पूछो ना, बता देंगे हम, घबरा मत। ओके, कहां पर अटका मामला? कहां अटका भाई साहब? हो गया 100 वाले में 10 वाला आ गया था ना, और 100 वाला था ही नहीं, तो क्यों समझ रहा है? यहां देखो, फिर भी समझा देता हूं। देखो, ये 2 टर्म्स मिलाएंगे तो 10 बनेगा या नहीं? बनेगा ना। 2 टर्म मिलाएंगे 10, तो ऐसे ऐसे 20 टर्म्स मिलाएंगे ना, 20 टाइम्स, 20 बार ऐसा ऐसा रहेगा। तो 2 2 2, तो 20 बार में 10 जीरो बनेगा, 10 टाइम्स जीरो बनेगा, हाँ या नहीं? तो 10 10 10 10 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 बार में 1 जीरो, 2 बार में 1, तो 20 बार में कितना जीरो? 10 जीरो। तो 10 10 10 10 बार, तो 10 10 कितने बार? तो 10 10 जोड़ो 10 बार, तो 100 आ जाएगा ना। तो 20 बार में क्या आ गया? 100, तो जीरो आ जाएगा। फिर आगे 20 बार में फिर 100, फिर जीरो। तो ऐसे करें 100 तक है, तो 20 20 का 5 बार बनेगा ना, 5 5 ग्रुप बनेगा, तो 5 जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर 20 टर्म्स को जोड़ो 100 आ जाएगा, है ना जी? ज्यादा मत समझो, खराब हो जाएगा दिमाग। मेरे भाई बंधु मित्रों, इतना देर आंसर बनाने में, आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है? यस, सबको जोड़ेंगे तो 50-50 आएगा। इज द इवन नंबर, है ना? और इवन नंबर में क्या आता है? 6। ये रहा 6, है ना भाई साहब? आया, ठीक है। भगवान सबको जो भी करे सही करे। चलिए यहां देखिए, सबका बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, याद है या नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 100 तक जोड़ने पर 50-50 आता है, यस और नो? आता या नहीं? सिखाया था नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, नेचुरल नंबर का सम। तो ये क्या है? इवन है कि ऑड है? लास्ट में 0 हो या 2 4 6 8 हो तो इवन नंबर बनता है ना। तो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर में क्या आता है? ऑड नंबर में 4 आता है, इवन नंबर में 6 आता है। ना समझे तो हाथ उठाइए, सर मत खुजलाइएगा। ठीक है, आगे। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी हम पढ़े थे 4 वाला, है ना? अब आया 5 वाला। ठीक है, बोलिए भाई साहब। ऑलवेज 1, ऑलवेज 5 के पावर कुछ भी रहे 2 से भाग दोगे तो ऑलवेज 1 आएगा। बोलो हाँ या ना? ये बात कितने लोगों ने नहीं समझा? सब समझ गए 1 आ गया, जो आप नहीं समझे? कैसा आदमी है रे बाबा। 5 को तुम 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, तो क्या बचा? 1 बचा। तो 5 को 2 से भाग देने पर 1 आता है, और 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही ना आएगा रे बाबा। समझ में आया? तो 5 के पावर कुछ भी हो, 2 से भाग देने पर हमेशा 1। क्यों? क्योंकि 5 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1, और 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो आंसर 1। यस और नो देवियर सजनो? यस सर, वेरी गुड। ओके, चलें आगे। सबको आ गया? चलें जी। ये रहा नेक्स्ट सही उत्तर। मैंने क्या बोला? 5 के पावर कुछ भी, n मतलब कुछ भी हो, ऑलवेज रिमाइंडर, कुछ भी हो भैया, ये सब मत देखो, कुछ भी हो। आंसर
कुछ भी हो आंसर, चाहे 1 फ्लोर हो, चाहे 2 फ्लोर हो, चाहे 3 फ्लोर हो, चाहे 10 फ्लोर हो, ठीक है ना। आंसर 1। यस सर, यस सर। आंसर 5 के पावर कुछ भी हो, आंसर 1। यस सर, यस सर। तो चले आगे, क्वेश्चन छाप लिए। नेक्स्ट, इसमें आप मुझे राज की बात बताना, कौन सी राज है, कौन सी राज है। राज 3 है, कौन, मतलब वहां 3 से डिवाइड करना है ना। आया, क्या आंसर है, राज क्या है इसमें। सही से बताओ क्या आंसर है, एकदम दिमाग लगाओ, इसका राज बताओ, राज। पटना वाले भाई साहब थक गए का, यहां देखिए, जल्दी बनाइए, यहां देखिए जरा। बात ऐसा है, अब मुंह बंद करो, चुप रहो। 5, थोड़ा सब्र करो। 5 को 3 से भाग दो, 3 दूनी 6 माइनस, दिखाई दिया। 5 को 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, क्या है यहां, तो -1 का पावर 70 ऑड है या इवन, इवन कौन बोला, ऑड है या इवन। तो माइनस के पावर ऑड होता तो माइनस ही होता, मालूम। कभी रिमाइंडर माइनस में देखा है क्या, नो। तो 3 में से 1 गया, 2 आंसर हो गया। आया समझ में। 5 को 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 5 में 6 तो लगेगा, तो -1 बच जाएगा ना। और -1 का ऑड पावर, -1 का, तो -1 का ऑड क्या होता है, -1 होता है, यस और नो। तो 3 माइनस 1, तो क्या बचा आंसर, 2, यस और नो, पक्का। इसकी राज क्या है बताऊंगा मैं, लेकिन आप पहले अपने हाथों से एक बना के दिखाओ, फिर बताऊंगा राज वाली बात। राज वाली बात, राज वाली बात क्या है, 1 है, 1 है। क्या सबका आया, दिमाग तो नहीं लगा रहे हो जी, दिखाई दे रहा है ना, छापो छापो छापो, दिखाई दे रहा है ना, जल्दी छापिए, फटाफट छापिए, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे हमने लगाया 3 दूनी 6, तो क्या गया रिमाइंडर, -1। आप -1 के पावर यहां पर क्या लिख देंगे, इवन नंबर, क्या लिख देंगे, तो आंसर क्या हो गया, +1। बच्चों को इच्छा कि नहीं, आप जो भाग दिए हैं 5 के पावर 71 है, 3 से भाग दिए हैं, हम तो भाग देते हैं, तो मेरा तो आता है 2, यही बोलना चाहते हैं ना। आपका तो -1 आ गया, हम क्या करें, मेरा तो 2 आया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, उससे भी देखो, अब तो रुक तो जाओ, ये क्या है, 5 को 3 से भाग दो, कितना आया, 2, तो आपके अकॉर्डिंग आया 2, ठीक है, हम 2 लिख सकते हैं ना। अब मुझे बताइए कि 2 को नेक्स्ट नंबर से भाग देंगे ऑड पावर, तो आंसर 2 आएगा, सिखाए थे ना। और ये भी सिखाया था कि 2 को 3 से भाग दो, क्या आया, -1 का पावर ऑड, तो क्या आएगा, तो 3 में से 1 गया, तो भी देखो आंसर 2।
2 मिनट। हाँ क्या? नहीं, इनका कहना यह है कि -1 जो आया, मान लो सपोज यहाँ रिमाइंडर कितना आया -1, तो -1 ही छोड़ दो, यही नहीं चाहते हैं। वो ऑलरेडी 3 से छोटा है, तो वही आंसर क्यों नहीं हुआ, है ना। रिमाइंडर जो है, देखिए मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। रिमाइंडर मतलब कुछ बचना। रिमाइंडर मतलब हम बोलेंगे मेरे पास 1 रुपया बचा, तो बचना मतलब निगेटिव थोड़ी कि हम कर्ज कर लिए और कर्ज करके क्या मेरे पास 100 रुपया है। ए भाई, कर्ज का 100 रुपया अपना है, नहीं समझे। यदि मेरे पास 100 रुपया है तो उसे अपना कर्ज लेके रखे 100 रुपया तो अपना कहेंगे जी। अब भले मेरे पास 10 रुपया था, 1 रुपया बच गया, तो बोलेंगे रिमाइंडर मेरे पास 1 रुपया है कि ये अपना है। इसको निगेटिव, कर्ज में बचा हुआ अपना को अपना नहीं कहते हैं। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कि रिमाइंडर कभी निगेटिव में नहीं होता। क्यों? क्योंकि निगेटिव में बचना को बचना नहीं कहते हैं। उसके पास था ही कहां कि बचाओ, तो खुद ही कर्ज में था। समझ में आ रहा है ना। बचना प्लस में कहते हैं। आपके पास जितना भी इनकम है, 1 रुपया बच गया तो बचना कहलाएगा। लेकिन आप 1 रुपया कर्ज में है तो उसको बचना नहीं कहेंगे। है 1 रुपया लेकिन अपना नहीं है, तो उससे अपना, इसलिए निगेटिव में कभी रिमाइंडर नहीं रखते। चाहे भले छोटा ही क्यों उससे लग रहा छोटा है, लेकिन फिर भी नहीं रखते। समझ में आ रहा है ना। खोपड़ी बैठा लें। ओके, यहां पर -1 इसलिए लेते हैं क्योंकि -1 लेते हैं इसलिए कि मुझे भरोसा है कि -1 रिमाइंडर आया ना, तो भरोसा है कि मेरे पास अपना पैसा भी है, वहां से जाके भंजाल लेंगे। 1 रुपया कर्ज में ले लिए, मेरे पास मालूम है कि 3 रुपया है मेरे पास, तो अभी कर्ज ले लिए और बाद में कहे भाई अपना तुम कर्ज लो, मेरे पास अभी भी 2 रुपया है। समझ में आ रहा है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि कलम लौटा दिया, है ना, उसका अपना ही पैसा था लेकिन नहीं मान रहा था, कहा तुम 1 कलम रख लो, मेरा ही तो पैसा था वो। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए यहां पर माइनस में रिमाइंडर होता है, तो यहां से एक माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, हमने पूरी कहानी सिखाया था, आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं बात को। आप इसे देखिए, अब ज्यादा सोचेंगे ना तो फिर वही होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। दिमाग को लॉक कीजिए। और मैंने कहा था रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव बचना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनल रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। अभी आपको जरूरत है कर्ज लेने का, तो कर्ज ले लीजिए, लेकिन भरोसे में लीजिए कि मेरे भी अकाउंट में पैसा है, तुरंत दे देंगे उसको। नहीं समझे? ये न कि हम कर्ज ले लिया और कह रहे मेरे पास बच गया, है ना, उसे बचना नहीं कहेंगे। कर्ज लिए लेकिन भरोसा है कि मेरा अपना है, उसको जाएंगे घर पे चेक काट के दियो, दे ले भाई पैसा अपना। समझ में आया? चले हाँ देखो। अच्छा छोड़ो, इसका राज सिखाता हूं, आ जाओ। इतना इतना मत सोच। देखो ये समझ में आया। 5 को 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6 -1 का इवन पावर तो क्या हो गया? +1। तो समझ में आया सबको। 5 को 3 से भाग दिया, कितना आया? -1। -1 का इवन पावर तो क्या होता है? +1। यस और नो? पक्का ना। अच्छा अब इसमें राज देखो क्या है। 5 के बाद 1 है, इसको 3 से भाग दो, क्या रिमाइंडर आया? बोलो। 5 का स्क्वायर 25 है, 25 को 3 से भाग दो, क्या रिमाइंडर आया? क्या रिमाइंडर आया? 25 है ना, तो 3 से 3 8 24, 25 को 3 से भाग देंगे, 3 8 जा 24, 3 8 24, तो कितना बचेगा? 5 का क्यू 125, 3 से भाग दो, क्या बचता हो? 5 के बर 4 625, 3 से भाग दो, क्या बचेगा? आपने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे से पावर ऑड है तो 2 बचा, इवन है तो 1, ऑड है तो 2, इवन है तो 1। तो ये फिक्स हो गया कि 5 का पावर यदि ऑड नंबर होगा और 3 से भाग दीजिएगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? और 5 का पावर जब इवन नंबर होगा और उससे डिवाइड करेंगे 3 से तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। ये तो राज वाली बात तो ठीक है, लेकिन बनाना तो भी आना चाहिए ना, इसलिए बनाना पहले सिखाया। समझ में आया?
कोई कंफ्यूजन किसी को? तो देखो अब देखते ही मार देंगे। इवन पावर है तो आंसर क्या होगा? तो देखते हैं इसका आंसर 1, देखो आ गया, है ना। पावर यहां क्या था? देखो ऑड है तो ऑड में क्या होता है? ऑड में क्या होगा? देखो इसका आंसर 2 ही था, हाँ या ना? तो आपको देख के उड़ाने आया और उड़ा के उड़ाने आया? बोलिए। अब नेक्स्ट है। अच्छा यहां कहां तक सिखाया? 3 तक। कहां तक सिखाया? 4 नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? 4 इसके पिछला नंबर है जो सिखा चुके हैं। 6 भी नहीं सिखाया, उसके नेक्स्ट नंबर है, ये भी सिखा चुके हैं। यस और नो? पिछला संख्या से भी अगला संख्या सिखा चुके हैं ना, इसीलिए 4 और 6 नहीं सिखाया, डायरेक्ट किस में आया? 7 में आया। ठीक है ना। अब बनाइए 7 का प्लीज, फास्ट। धाई बनाइए। कैसे बनाइएगा? बहुत अच्छा। पता नहीं, भाई साहब आया? अरे भाई जी आप आए हुए हैं? दिल्ली से आते हैं क्या? बोलते नहीं है कुछ। अच्छा ठीक है। चलिए सबका आ गया? आया जी? मैं सिखाता हूं, यहां देखिए प्लीज प्लीज प्लीज। देवी और सज्जनों, तरीके बहुत होते हैं, जो समझ में आए वो सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है ना? तैयार है सब लोग? देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा देखो, इसके ना अगल है, ना बगल है, ना आस है, ना पास है, ना कटने वाला है। सब दरवाजे बंद हैं, तो एक ही चीज हो सकता है, 1 आएगा कहीं ना कहीं, या तो -1 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो -1 आएगा। एक तरीका और भी होता है, वो हम हल्का सा यहां पर सिखाना शुरू करेंगे, आगे आगे काम आएगा, लेकिन सिखाना शुरू कर देंगे अभी से ही, प्लीज ध्यान सुनिएगा। आइए, तो 5 के पावर 1 क्या कुछ आया? रिमाइंडर 1 या -1 नहीं आया ना? 5 का स्क्वायर क्या 25? 7 से भाग 2 आया? नहीं आया, क्योंकि 7 21 होता है ना, आया नहीं। 5 का क्यू 125, अब 7 से भाग दो, 7 एकम 7 और 7 8 56, कितना आ गया? माइनस। कितने बार में -1 आया? समझ में आया? लगाया ना, 7 एकम 7 और ऊपर से उतार 5, 7 8 जा 56, 7 8 56, 56 लगाया तो -1 बचेगा ना? यस और नो? कितने बार में -1 आया? तो कितने बार में +1 आएगा? ये बता दो, कितने बार में -1 आया तो कितने बार में +1 आएगा? ये सब क्लियर है ना सबको? यस। चलो माइनस से ही सिखा देता हूं। 5 के पावर हमें लगा 3 बार में आता है -1, कितने बार में आता है? देखो भाई, रिमाइंडर ऐसा है, तुम शुरू से क्लास, एक दिन में क्लास छूट जाएगा ना, बैंड बज जाएगा भाई साहब बिना बजाए, है ना। 5 के पावर 3 125, वहां से आता है -1, यस और नो? तो 3 का मल्टीपल तोड़ो, 26 से 28, 26 से 78, 28 होता है ना? 28 तो कितना बच गया? 28 + 2 80, 28 78 और 2 80, यस और नो मेरे भाई बंधु? 5 का क्यू क्या होता है? 100, उसका पावर इंटू 20। मेरे भाई बंधु देवी सज्जनों, 125 को 7 से डिवाइड करने पर क्या आता है? तो इसका वैल्यू आ गया -1, कितना आया? और -1 का इवन पावर है तो क्या आ जाएगा? +1, यस और नो? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना जी? 125 को 7 से भाग देंगे, -1 का इवन पावर +1, और इसको भी 7 से भाग दे दो, 7 21 और 4 4 1 जा, इसका आंसर 4 है।
ये बनाने में मजा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या आप समझ पा रहे हैं? किसी को तकलीफ आ रहा है? किसी को भी दम क्लियर है ना? देखिए सबसे पहले बताइए ना कि 5 के बार 3 करने पर -1 आता है कि नहीं? यस और नो, इतना बता दीजिए। ये मालूम है ना 3 बार में -1? यस और नो? यस। तो 3 का टेबल तोड़ दो, 26 से 78 और 2 80 लिख सकते हैं। तो 5 का क्यू 125 के पावर 26 गुने 25 हो गया। 125 को भाग देंगे 7 से, तो यहां से -1 आएगा, और -1 का इवन पावर तो +1 आ जाएगा। तो 1 आगे यहां से, और 25 को 7 से भाग देंगे, 7 × 21, यहां से 4 आ जाएगा। तो 1 गुने 4 4 हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ गया? आप इसे चाहें तो 3 बार में -1, 3 बार में, 3 बार में, तो 6 बार में उससे भी ला सकते हैं। 6 बार में +1, तो 6 से भाग दो 80 को, भाग दीजिए 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 13 × 6 = कितना? 28। 13 × 6 क्या होता है? मतलब 6 बार में 1, 6 बार में, तो 6 का टेबल 28, 13 गुने 6 78, 13 गुने 6 78, तो 78 तक क्या आ जाएगा? 1। हाँ या ना? 6 बार में 1, तो 6 का टेबल जहां तक है वहां तक 1, तो 6 गुने 13, 13 × 6 = 28, 78 तक 1। यस और नो? 78 क्या बच गया? तो 5 के बार 2 25, 25 को 7 से भाग 21, 4 बच गया रिमाइंडर। यस और नो? भाई साहब समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा। एक तरीका तो ये हो गया, आप यही तरीके से बनाइएगा, ठीक है ना? एक बात आपको बताने जा रहे हैं, जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर ही बता रहा हूं। क्या आप देखना चाहते हैं ना? देख लीजिए। देखिए भाई साहब, एक छोटी सी बात ऐसा है जो हम तरीका सिखाने जा रहे हैं, उसका फिलहाल 1-2 दिन तक जरूरत नहीं है, लेकिन आगे उसका यूज होगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अभी से थोड़ा थोड़ा डोज मिले, फिर अचानक जो है विष का प्रभाव न होगा। नहीं समझा है ना भाई साहब? थोड़ा थोड़ा विष मिलते रहेगा तो विष का प्रभाव, चाणक्य जी जो थे ना, चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा विष देते रहते थे। नहीं समझा? क्योंकि उस समय विष का प्रचलन हुआ था, क्योंकि उस समय यूनानियों के साथ संबंध, यूनानी जो थे विष विद्या में बहुत ही प्रांगत थे। चलो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ देखिए, उसी युग से माना जाता है कि विष कन्या का जन्म होता है। आप पढ़े होंगे इतिहास में, है ना? चलिए, तो ज्यादा इतिहास नहीं, मैथ पढ़ते हैं। देखिए सब लोग तैयार हैं? ओके। क्या आपको तकलीफ है? तो अभी जो ज्ञान देने जा रहे हैं वो आगे के लिए है, ठीक है ना? आगे फ्यूचर में 1-2 दिन बाद इसका यूज आएगा, ठीक? अभी तक जितना मेथड सिखाए हैं वो तो आपको समझ में आया। अब हम इसका चल रहे हैं थोड़ा आगे का, जरूरत है आगे में, इसीलिए, ठीक? जैसे बच्चे कहते हैं कि आप इसमें भाग दे रहे थे, 5 में भी 7 से भाग दे दो एक बार में, 7 एकम 7, तो बच्चा रिमाइंडर। तो 5 में भी 7 से भाग दे के -2 लिख सकते हो, हाँ या ना? क्यों? नंबर छोटा करने के लिए। जैसे मान लो सपोज अभी 5 के पावर स्क्वायर किया, क्यूब किया, 3 बार में आया ना -1, 5 के पावर किया। कुछ लोग को यहीं पर मन खराब हो रहा था, 2 क्या 25, फिर 125, मन आगे करवाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। 5 में दिक्कत हो रहा है, जब वो मतलब बड़ा बड़ा नंबर होगा और उसका स्क्वायर क्यू 3 पावर 4 पावर करना होगा, तो क्या क्या खराब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना वैसा? बिना एक्सपायरी डेट के पहले खराब हो जाएगा। क्या देखिए, तो आगे में बड़ा नंबर का स्क्वायर क्यू ना करना पड़े, बड़ा नंबर का स्क्वायर क्यू नहीं करना पड़े। हम 17 के पावर कुछ दे दिए, अब उसका हम दे दिए पावर इससे डिवाइड करो, तो उसका स्क्वायर क्यू हम करने में तकलीफ तो होगा ना भाई। तो हम चाहेंगे कि पहले उस नंबर को भाग देकर उसे छोटा बना दें। क्या करेंगे? छोटा। जैसे अभी शुरुआत 5 का है, 5 में उतना जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी यहां से ज्ञान थोड़ा थोड़ा फ्री में बांटना शुरू किया। देखो 5 को 7 से भाग देंगे तो -2 क्या आएगा?
तो -2 के पावर कितना हो जाएगा? -2 के पावर कितना हो जाएगा? 80। यस और नो? हमने 5 के पावर करने से डर लगा तो हम छोटा करके 2 के पावर में ले आए। समझ में आ रहा है ना? अब सुनिए ध्यान से प्लीज। माइनस के पावर इवन देंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। ये माइनस है ना, उसके पावर इवन है ना, होल पावर इवन है तो प्लस हो गया। तो अब बच गया 2 के पावर 80 बच गया, क्यों? तो प्लस हो गया माइनस वाला। यस और नो? पक्का ना? अब देखिए हमको समझ में आ जाएगा। 7 है ना, 7 से भाग देना है। 2 का पावर 2, 1 कम 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो तुरंत समझ आएगा 3 बार में 8 आ जाएगा। 125 से तो नहीं दिखाई देता कि 7 से कटेगा कि ना कटेगा, कैसे मालूम? नहीं मालूम। लेकिन 2 का कर दिया तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यू, 2 का क्यू 8। हम समझ गए कि 8 को 7 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। यस और नो में जवाब दीजिए। फीलिंग हो रहा है ना कि 2 के पावर जैसे 3 कर देंगे ना तो 8 आ जाएगा, क्योंकि नंबर छोटा हो गया ना जी, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम समझ गए कि 2 के पावर 3 क्या होता है? 8, और 8 को भाग देंगे 7 से तो क्या आएगा? तो हम समझ गए कि 3 बार में क्या आएगा? 3 बार में क्या आएगा? तो 26 78, 78 और 2 80, यही ना? तो 2 का क्यू कितना हो गया? 8, और 8 को 7 से भाग दे क्या आ गया? 1, और 1 के ऊपर कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? तो 1 इंटू 4, तो आंसर 4। देखो यहां भी 4 आया, देखो यहां भी 4 आया। ऑड हुआ तो माइनस लग जाएगा बाहर। यदि यहाँ पावर ऑड होगा तो यहाँ माइनस माइनस लिख देंगे, माइनस इतना आंसर माइनस में आएगा तो लास्ट में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है ना? ये ऐसे आगे जब बड़े बड़े नंबर होंगे तो बड़े नंबर भी होंगे तो उसको छोटा कर देंगे। कैसे? भाग दे के जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख के नंबर छोटा कर देंगे, जिससे हम स्क्वायर क्यूब करने से बच जाएंगे। यस सर ना? ओके सर। तो आपको ही फिलहाल ऐसे ही बनाना है, ऐसे नहीं बनाइएगा, ये हम कभी कभी बताते रहेंगे और जहां जरूरत पड़ेगा वहां बताएंगे ऐसे। ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक से देखो इसे, क्या है इसका आंसर? क्या ये 6 है? क्या ये सही है? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? नारे बाबा ना। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, देवी और सजनों, अरे जल्दी जल्दी बोलो ना, आंसर क्या है? क्या सबका 6 आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान सबको जो भी करे सही करे। क्या सबका 6 है? बोलिए ना हाँ या ना। हाँ, तो हम जान चुके हैं कि 5 का क्यू होता है 100। 5 का क्यू क्या होता है भाई? 125, और 125 को 7 से डिवाइड कर दें क्या आता है? -1 आता है ना? तो भैया 3 का टेबल 25 3 जा 25, 25 3 75, तो 5 का क्यू 125 के पावर 25, 125 इज डिवाइडेड बाय 7, तो -1, -1 का ऑड पावर -1। कभी आपने देखा है? तो क्या करेंगे? आंसर समझ में आया? तरीके बहुत हैं। 3 बार में माने से 6 बार में डायरेक्ट 6 से काट भी सकते हो। 12 6 72, 12 6 22, 72, 72 3 75। ये सर नो 3 बच गया इसका। 125 को 7 से मतलब -1 को फिर माइनस कर दे, 6 आंसर आ गया फिर, है ना? आप कैसे भी करो आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? बना लेंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? हो जाएगा। जल्दी बोलो आंसर, बहुत इजी है ये।
5 5 5 5 5 5। क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? कुछ आया? क्या आंसर है? ठीक है। क्या आंसर है? ठीक है। क्या आंसर है? 5 है। ओके, सबका आ गया। हम सभी लोग जानते हैं कि 3 बार में क्या आता है? माइनस 28 84, 84 और 1 85। 8 3 जा 84, 28 3 जा है ना, 28 3 84 होता है ना? टेबल याद नहीं है ना? वहां से करता है। 28 3 जा 84, 84 और 1 85। तो 5 का क्यूब क्या होता है? -1 का इवन पावर, तो 1 into 5, आंसर 5। यस और नो? सबको आया? मजा आया? आ ही रहा होगा, है ना? एक पर एक फ्री वाला बात करेगा। यहां देखो, आपको मालूम है कि 5 के ऊपर 3 125 होता है। 125 को 7 से भाग देंगे तो -1 आया था, याद है ना? मालूम है ना? अभी तो करके दिखाया था। तो 3 बार में -1, तो 3 बार में 5 का क्यूब किया, 3 बार में -1, तो यहां से आएगा -1, और -1 का इवन पावर है तो +1 आ गया। तो यहां से 1 और यहां से 5, तो 1 5 5। ओके ना? देवी और सजना, अब 8 का आ गया। बोलो बोलो क्या है? 5 का स्क्वायर 25 और 8 से भाग दो, 8 3 24, है ना? यस, ध्यान लाइए बच्चा लोग, ध्यान लाइए। आया? क्या आपको तकलीफ है? क्या आ रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आया? आ गया? आया जी? आया सबका? चल यहां देखिए, इतना दिमाग लगाइएगा जी, खराब हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 को 8 से भाग देंगे, 8 3 जा 24, 8 3 कितने बार में आया? 1 2 बार में। कितने बार में आया? कितने बार में आया? तो भैया इसमची बनाते नहीं है, क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर 25, तो 2 बार में 1 आ जाएगा ना? 2 बार में, 2 बार में, और 1 के पावर कुछ भी करो तो आंसर। हाँ या ना? समझ में आया? इसका राज है। बताओ? नहीं बताऊंगा, पहले तुम एक बनाओ। क्या आंसर है? 5। यही राज है। आया? क्या आपने दिमाग लगाया? लगा के खराब कर लिया? बहुत अच्छा। क्या आंसर बच्चों? 5 है। देवी सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, आया? बोलो बोलो सबका आया? मजा आया? ओके। सबका आया? देवी और सज्जनों आया? ए भाई साहब सुनिए ना, देखिए ना, यहां देखिए, तैयार। हमने क्या सिखाया कि 2 बार में 25, 2 बार में,
और 25 को 8 से भाग दें, 8 3 जा 24, 8 3 24 तक क्या बचेगा? तो कितने बार में? 2 बार में, है ना? तो 2 का टेबल 37 दूनी 74 और 1 75, 37 दूनी 74 और 1 75, 37 दूनी 74 और 1। तो भैया 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये सब पढ़ना नहीं है, उड़ाना है। अब 25 को 8 से भाग दें, कितना आएगा? 1। तो 1 के और कुछ ही, तो 1 इंटू 5। ये समझ में आया सबको? पक्का, सच्ची मुच्ची। ओके, इसका राज है, देखो दिखाता हूं। पहले 8 से भाग दो, कितना रिमाइंडर बताओ? रिमाइंडर कितना आया? 5 का स्क्वायर 25, 25 को 8 से भाग दो 1, फिर 5 का क्यू 125 को 8 से भाग दो, 125 है ना, तो 25 कितना से कट गया? 15 8 120, 5 बच गया। 5 के बाद 4, फिर 8 से भाग दो, 625, तो कट गया 624, तो क्या बच गया? 1। अब इसे देखो गौर से, पावर ऑड है तो इवन है तो, ऑड है तो इवन है तो, यस और नो? समझ में आया? तकलीफ आया? तो हम समझ गए कि 5 का पावर यदि ऑड नंबर है, 5 का पावर जब इवन नंबर है, कौन नंबर है? इवन। 5 का पावर जब इवन नंबर है और डिवाइडेड बाई 8, डिवाइडेड बाई 8, तो जब ऑड होता है तो हमेशा, और इवन होता है तो हमेशा, इवन होता है तो हमेशा, ऑड होता है तो 5, इवन होता है तो 1। यस, और ऑड होता है तो 5, इवन होता है तो 1 होता है। तो आपको देखते ही आंसर आ जाएगा, यहां ऑड है, क्या है? तो आंसर क्या होगा? देखो 5 आया कि नहीं? जैसे यहां पर इवन था, इवन नंबर में क्या आएगा? 1। देखते हैं आंसर 1। यस और नो? तो मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया और उड़ाना भी सिखा दिया, है ना? नेक्स्ट भाई साहब, धाए धाए बनाएंगे प्लीज, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। देवी और सजनों, धाए धाए, जल्दी जल्दी धाए धाए, सब लोग लाएंगे। आया, बोलो बोलो, आया। सबका आ गया बच्चों जी? क्या आंसर है? क्या आंसर है? ओके, सुनिए ना, समझिए। 5 के पावर 1 क्या कुछ आया? 5 का स्क्वायर क्या 25, कुछ आया? 5 का 125 क्या? 125। 125 को आपने भाग दिया होगा 9 से, 9 एकम, 9 3, 9 चौके, कितना है रिमाइंडर? कितना है रिमाइंडर? लेकिन हमने एक बात सिखाया था, आपको याद होगा, आगे चल के भी सिखाएंगे। 3 का रूल कहा था कि डिजिट का सब जोड़ दो। 3 का रूल क्या सिखाया था? वैसे ही 9 का रूल है, डिजिट को जोड़ दो। 5 2 7 1 8, रिमाइंडर कितना आएगा? 8 या तो -1, या तो 8 बोलो या तो -1, क्योंकि 8 को 9 से लगाओगे तो -1 ही ना आएगा। तो देखते यहीं से मालूम चल गया था मुझे। 5 2 7 1 8, अंकों को जोड़ो सीधे।
5 7 1 8, 8 रिमाइंडर या तो -1 रिमाइंडर। तो कैसे लाना है बताओ, 8 से या -1 से? -1 से। कितने बार -1 आया? कितने बार -1 आया बताओ? कितने बार -1 आया? कितने बार में -1 आया? तो हम समझ गए 3 बार में, तो 20 थी। 125 पावर कितना हो गया? 20 डिवाइड बाई 9। अच्छी था, 125 को 9 से भाग दे, कितना आया था? और डायरेक्ट भी आया था -1। यस और नो? तो -1 का इवन पावर है या ऑड है? तो इवन में क्या होता है बच्चों? 1। यस और नो? सबको समझ में आया? सबको मजा आया? एकदम आया होगा। भाई लोग धाए धाए, भाई लोग धाए धाए। आया, बोलो बोलो, आया, बोलो बोलो। क्या आया? कितना आ गया? क्या सबका है? सुनिए सर, बोलिए नहीं। 5 के बार 3, 3 से क्या आता है? -1। 3 से क्या आता है? 25 × 75, तो 5 का क्यू 125। 125 से क्या आता है? -1। तो -1 का ऑड पावर कभी आपने माइनस में देखा है? तो प्लस में देखो, 8 आएगा। यस सर, समझ में आया भाई साहब? ओके, तो चले आगे। चले क्या? अभी तो बहुत चलेंगे, बहुत चलेंगे। देर, हाँ बनाइए भाई साहब। देखना चाहते हैं कौन कौन इसका आंसर सही लाता है। देखना चाहते हैं कौन कौन सही उत्तर लाया। इसमें हमेशा 5 ही आएगा। क्या आंसर है? क्या आंसर है? आया जी, क्या आंसर है? 5। क्या सबका 5? बोलो बोलो भाई साहब। 5 आया? नहीं आया? देखो बहुत लोग को 5 आ गया, लेकिन कुछ लोग को ये नहीं आ रहा कैसे आएगा। ऐसा लग रहा है? अरे ऐसे आएगा। देखो 5 के बार 60 है, एक ऐसे काट के छोटा कर लेंगे। नहीं समझे? ऐसे आएगा 5। यह 61 पावर है, तो 60 और 1 अलग कर दिया। यस और नो? कट रहा है ना दोनों 5 से। जब दोनों कटने वाला नंबर हो तो कटने वाला नियम लगाएंगे। यस और नो? 5 दूने क्या काटा था? याद रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्या काटा था? अच्छा, 5 को 2 से भाग दो। 5 को 2 से भाग दो। 5 को 2 से भाग दो। 1 के बाद कुछ भी करो, आंसर कितना आया? अभी कहां आया? अब याद करो, आपने कुछ काटा था। क्या काटा था? अब इसको दे ही दो रे बाबा आंसर। यस और नो? और एक परम सत्य बताएं, सत्य। 5 कर कुछ भी करो, 10 से भाग दो, हमेशा 5 ही आएगा। करके दिखाओ। 5 को 10 से भाग दो, 5 5 कस कर 25, 10 से भाग दो 5, 5 का 125, 10 से भाग दो 5। अब नहीं बोलेंगे, ठीक है? हमेशा 5, ऑलवेज, हमेशा। यस सर, यस सर। बनाइए सर। बनाने आया, खाली बोलने आया? बनाने आया। आंसर, आंसर। मजा आया? वाह भाई साहब। बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? अरे 5 के पावर कुछ भी होगा, 10 से भाग देंगे तो 5। इतना खोपड़ी क्यों गर्म कर रहा है अपना? कितना बड़ा पावर दे दिया। गोली मारो पावर को।
हमको मतलब ही नहीं है, 5 होगा आंसर ऑलवेज, यस और नो। यस सर, तो नेक्स्ट देखो, दिमाग गर्म नहीं करना है, आंसर मारना है धांसा। कैसे? आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है? यस और नो, यस और नो। थैंक यू जी। अब 6 वाला बनाएंगे हम लोग। नहीं बनाए? जा भागो, आज जल्दी छोड़ देते हैं, आज के इतने ही।